सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद आप दिमाग की दही बनाने आए हैं। भाई मेरे पास एक सवाल है आपका। चलिए, आप अच्छा। मेहनत बहुत कर रहे हैं और आप कामयाब हो गए आपकी मेहनत पर जो एथियज्म पर करते हैं, इसमें कामयाब मिल गई है और पाकिस्तान जो है सो एथियस्ट कंट्री हो गया। हाँ। तो 10-20 साल में हो गया समझो, और 30 साल में। तो फिर उसके बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्पर हो जाएगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा, पाकिस्तानिया के अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तानिया अब प्रॉस्पेरिटी हो जाएंगी, यू नो ये जहालत खत्म हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, पाकिस्तान में एजुकेशन आ जाएगा। पाकिस्तान में भी नहीं, इंडिया में भी। नहीं पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान के वास्ते काम कर रहे हैं। नहीं, मैं इंडिया के लिए भी काम करता हूँ। इंडिया में नहीं नहीं, मोमिनीन्स वो भी छोड़ रहते हैं। दीजिए, वो छोड़ इंडिया दीजिए। में भी रहते हैं। ओए, आप कौन होते हैं कहने वाले छोड़ हाँ, दीजिए? नहीं मैं नहीं, वो मैं सबके लिए छोड़ काम कर रहा हूँ। दीजिए, छोड़ नहीं नहीं, दीजिए। मैं कर रहा हूँ। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मगर मैं तो पाकिस्तान पे आपका बोल रहा हूँ। चलो, आपको ये सब कामयाबी मिल गई, तो आप समझ रहे कि पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा बेहतर हो कंट्री जाएगा हो अब जाएगा, आपसे। हाँ, पाकिस्तानी बहुत। अच्छे हो जाएंगे, हाँ हाँ, बेहतर हो जाएंगे पहले से बहुत। यस। प्रॉस्पेरिटी आ जाएंगी। प्रॉस्पेरिटी एक हिस्सा है उसका एलिमेंट। यस। जो जो डॉगमेटिज्म खत्म होता है, लोग मटेरियलिज्म की तरफ जाते हैं, लोग अपनी जाती जिंदगी को बेहतर करने की तरफ जाते हैं। तो एक सेकंड। हाँ, तो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ हमारे। ये री इन्वेंटिंग द व्हील की नहीं है बात ना, हमने मगरिब में देखा, हो चुका मगरिब में ये काम। हाँ, तो एथियज्म आपको अच्छे इंसान बना देंगे और प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, आपको नॉन वायलेंस हो जाएंगे आप लोग। पाकिस्तान या नॉन वायलेंस हो जाएंगे, वहां पर जैसा मॉब लिंचिंग चलता वो सब खत्म हो जाएगा। आप जो है सो नॉन वायलेंस हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे, करेक्ट। और ये नॉट सब जो है इंटायरली सो मजहब की वजह से नहीं ये ना ये होगा। सब आपको, ये सब एथिज्म करेंगे, आपको सिविलाइज बना देंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी कर देंगे। देखें, आपको सेक्युलरिज्म जो है ना, जो फ्री थॉट है, वो आपको करेगी हाँ, सिविलाइज्ड। वो एथिज्म ही करता ना, नहीं नहीं, सेकुलरिज्म जरूरी नहीं एथिज्म ही है ना। है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जो लोग तो डॉग फिर लेस डॉग जो लोग जो लोग लेस डॉगमेटिक होते हैं ना, जो लोग डॉगमेटिक नहीं होते, जैसे ये जो मेंटालिटी है कि गुस्ताख को मार देना चाहिए वगैरह वगैरह, जूं जूं वो होगा, उसके लिए ज्यादा प्रोपेंसिटी है कि वो सोसाइटी में प्रोग्रेस ज्यादा होगी, जैसे वेस्ट में है। तो वो रिलीजन के साथ भी होता, हो सकता ना, नहीं बगैर नहीं नहीं हो सकता। तो ये वेस्ट में जो प्रॉस्पेरिटी आई है, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते, अमेरिका में है, वो सब एथिज्म की वजह से प्रॉस्पेरिटी आई नो है। नो, नॉट एथियज्म, एनलाइटनमेंट। आप लोगों को समझ नहीं आती ये चीज, अरे यही भाई, बात वो जवाद भी कह रहा था, फिर आप एनलाइटनमेंट। फिर आप कल को एथिज्म का वो नहीं, करना चाह रहे हैं आप। वो तो मैं खुद एथियस्ट हूं ना। अरे भाई, प्रॉस्पेरिटी आपको अमेरिका बना सकते हैं, एक नेशन पाकिस्तान को, तो बगैर एथिज्म के कर सकते ना आप। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। क्या कहा मैंने भी? आप मेरा ख्याल आप भी वही जवाब की तरह ना, आप लोग अपना क्वेश्चन बना के आते हैं, आप कहते हैं मैं इसको इसमें फांस लूंगा, और मैंने फंसना नहीं है। मैंने अभी आपको इसका क्या जवाब दिया, जरा समझाइए मैंने आपको क्या कहा। अरे भाई, आपका अचीव क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं आपसे एथिज्म से मैंने आपको जवाब क्या? दे दिया इसका, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, बताया मैंने क्या दिया अरे जवाब। आप तो बोले बगैर एथिज्म के भी हो सकता, बोल रहे ना। मैंने कहा इनलाइटनमेंट जो है ना, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट का मतलब समझते हैं? इनलाइटन में, में जो है सो रिलीजन नहीं है उसमें। उसके अंदर रिलीजन है, लोगों को हक है रिलीजन होने का। हाँ लोगों को रिलीजन रखने का हक है, हाँ, लेकिन तो फिर उसके पैरेलल एक कन्वर्सेशन चलती है। इनलाइटनमेंट का मतलब ही ये है कि आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं और मैं अपनी एथियज्म का प्रचार कर सकता हूं। मैं आपको ये हाँ कहता हूं कि इनलाइटेंड मुआशरा होना चाहिए, सेक्युलर लिबरल मुआशरा होना चाहिए। हाँ, अब उस मुआशरे के अंदर जब आप रह रहे हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड व्यू है कि खुदा वदा कोई चीज नहीं है, और ये खुदा का जो जोर है, मजहब का जोर जो है, जितना टूटेगा उतनी इनलाइटनमेंट आएगी। अब समझ आइए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, मगर अमेरिका जो है सो एथियस्ट कंट्री नहीं है ना। यार, फिर आपको समझ नहीं आ रही, इनलाइटेंड सोसाइटी है मामे, इनलाइटनमेंट।
हाँ, तो चलो एनलाइटनमेंट में भी रिलीजियस भी हो सकता है। आप हाँ, ये तो बोल रहे हो हैं सकते हैं। रिलीजन भी हमने हो कब कहा सकता कि रिलीजन बैन कर दो? है। हाँ, हमने कब कहा तो रिलीजन फिर बैन कर दो? तो फिर आपका एथिज्म क्या करेंगे आपको? आई मीन जबकि रिलीजन है पाकिस्तान में, उसी को एनलाइटनमेंट कर कीजिए आप। ओहो! जब एनलाइटमेंट होती है तो उसके अंदर एथियज्म का प्रचार भी हो सकता है। क्यों नहीं समझ आ रही इस बात की? अच्छा चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन। अब एथियस पाकिस्तानियां पूरे जो है एथियस बन गए समझो 20 साल के अंदर 30 साल के अंदर। क्या क्या फिर वो रशियन जैसा रशियन जो एथियस थे फिर वो रिलीजन में अडॉप्ट कर लिए बैक? क्या कम्युनिस्ट वैसा भी हो कम्युनिस्ट जाएगा? कम्युनिस्ट वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट। मगर वो तो खुदा को नहीं मानते थे ना कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट थे ना। अच्छा वो अच्छा वो जो भी था ना वो आप ये कम्युनिज्म समझते था। जो रशियन थे वो एथियस्ट नहीं थे या मेजॉरिटी बिलीवर थे वो? वो जबरदस्ती की इन्फोर्स्ड एथियज्म थी, जबरदस्ती की। अच्छा, तो वो तो कम्युनिज्म। एथिज्म और जो एथियस्ट इन्फो जबरदस्ती भी करते हैं। हाँ, करते हैं। एथियस्ट भी ऐसे हो सकते हैं। वो कम्युनिस्ट थे ना, इसलिए वो तो फिर कम्युनिस्ट से इंस्पायर थे। आप में ये मुल्ला में क्या फर्क रहेगा? जो मुल्ला भी जो जबरदस्ती करते हैं लोगों के ऊपर, मैं तो फिर और नहीं समझ आ रही। मैं एथियस्ट कह रहे वो हैं भी ओ भाई, जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो मेरे जैसे एथियस्ट कह रहे हैं इनलाइटेंड सोसाइटीज बनाओ, सेक्युलर लिबरल दे- डेमोक्रेसीज बनाओ, कम्युनिज्म ना बनाओ। समझ नहीं आ रही देखिए यार, क्या लोग हैं यार आप। अब भी एडमिट करें। अभी हंसी सुनिए आएगी। सुनिए आप अभी एडमिट करें कि एथियस्ट भी वो कर फोर्स सकते हैं करते ना, वो हैं। तो कम्युनिस्ट के तो पीछे अब कर चुके हैं ना, पाकिस्तानी पता है इस बात का। हाँ, पाकिस्तानी या एथियस्ट बन गए, फिर वो लगा जो है सो फोर्स कर रहे हैं लोगों क्योंकि पर। सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम होगा, सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी का सिस्टम होगा। सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी, ये चीज जब तक आप लोगों के दिमाग में समझ नहीं ना आएगी इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डज इनलाइटनमेंट टर्न अ सोसाइटी इनटू, जब तक आपको ये नहीं ना समझ आएगी, तब तक आप यही वक्त कम्युनिस्ट, स्टालिन तो माओ तो वो उठा के ले आएंगे। आपके मार्क्स एथियस्ट था तो उसने ये कर दिया, हिटलर एथियस्ट। आपको समझ नहीं आ रही, हिटलर फैशिस्ट था, स्टालिन कम्युनिस्ट था, माओ कम्युनिस्ट था। ये वो उसके पीछे पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स थी जिन्होंने जुल्म किए। हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे एथीइज्म, स्टेट का मजहब एथीइज्म होना चाहिए। स्टेट सेक्युलर होनी चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसके अंदर पार्लियामेंट होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस होने चाहिए जो बैठ के कानून बनाए, लोग अपने लीडरों को खुद चूज करें। और जिस तरह उसका मॉडल है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना। पूरा मगरिब इसका मॉडल पड़ा हुआ है आपके सामने। आप लोग एथीस्ट को मैंने जाके छोड़ना कि एथीस्ट अपनी बहनों के साथ सेक्स करते हैं, ये आपने बात कर दी है। बस इसके पीछे आप लोग निकल ही नहीं सकते इसके आगे। अच्छा, पाकिस्तान अगर एथियस्ट कंट्री बन गया तो कौन सा मॉडल रहेगा? ये चाइनीज मॉडल रहेगा या कोई और वो मॉडल है मामा आपका? यही दसन दिया, सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, सेक्युलर लिबरल इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी। मगर वेस्टर्न जो है सो एथियस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो रिलीजियस डेमोक्रेसी है वो ना भाई। सेक्युलर डेमोक्रेसी है, सेक्युलर। नहीं, मगर मेजोरिटी जो है वो बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर। और दिमाग हुकूमत की बात कर रहे हैं। हुकूमत का जो सिस्टम है वो सेक्युलर है। क्या यार, बस खत्म। ओके अंकल 500 600 साल से। ओके क्या भाई, है? ओके थैंक यू। ओके। आप वर्क बहुत हार्ड करें और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, समझे ना। मैं ये अच्छा है पाकिस्तान या एथियस्ट बन जाए तो बेहतर है। क्योंकि ये लोग जो है सो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और ये जो काम करते हैं ये बहुत ही सबसे बुरे मुसलमान दुनिया में अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी है। और ये अपना जो है सो ये अपना जो नफरत है ना पाकिस्तानियों से, जो नफरत है ना, ये आपके जो हिंदू भाई है ना, वो आपके जैसे मुसलमान जो इंडिया में बैठे हुए ना, आपको भी वो गालियां देते हैं। नहीं नहीं इसलिए नहीं ये नफरत वाली बात ना करें कि देखिए। सबसे बुरे पाकिस्तान, एक सेकंड, ये ऐसी बात ना करें सबसे बुरे पाकिस्तान। एक एक आइडिया है पाकिस्तान के, उसका एक अपना महल्ले वकू है, उसका एक अपना एनवायरनमेंट है, उसके अंदर इस्लाम को हावी रखा गया है। ये मेरी जवाद अहमद से, क्या नाम है यार, जवाद हाशमी से कल बहस हो रही थी। वो कहता पाकिस्तान का कसूर है ये। जितना बुरा पाकिस्तान है ना, पूरी ये मैंने चैलेंज उसको भी किया था, अभी उसने कोई इसको करेक्ट नहीं किया।
1400 साल की तारीख में एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान, जो ये जो 70 साल का पाकिस्तान, इससे बेहतर हो। इस्लाम पाकिस्तान से लाख गुना बुरा है। क्यों? पाकिस्तान में बीवी की पिटाई आउटलॉड है। पाकिस्तान में लोंडी रखना अलाउड नहीं है। पाकिस्तान में दूसरी शादी करने के लिए बीवी की इजाजत चाहिए, जो कि इस्लाम में नहीं है। पाकिस्तान में गुलाम रखने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में संसारी नहीं की जाती। पाकिस्तान में कोड़े नहीं लगाए जाते। पाकिस्तान में चोरों के हाथ पैर नहीं काटे जाते। पाकिस्तान में गर्दन से नहीं उड़ाया जाता। पाकिस्तान में आज तक एक बंदे को ब्लास्फेमी की सजा नहीं दी गई। तो जितना बुरा है ना पाकिस्तान, जिसको हम ठीक कर रहे हैं, वो आपके इस्लाम से, जो आपके हजरत मोहम्मद का जो इस्लाम है ना, वो उससे लाख गुना बेहतर है। आप जितने मर्जी अल फराबी और इब्न सीना उठा के ले, इनलाइटेंड लीडर्स जो है ना आपके, उनमें से एक बंदा भी पाकिस्तान की मोरालिटी को देख के, जो कि इनलाइटेंड है एज कंपेयर टू देयर मोरालिटी, उसके वो कानों को हाथ लगा के वापस भाग जाएगा टाइम मशीन में अपने जमाने में, कहेगा ओहो ये तो शैतानों का अड्डा। तो पाकिस्तान को गाली देने से पहले ना इस चीज को एहसान ले लें कि वो गाली पाकिस्तान को जो बुराई है ना, वो इस्लाम है। और पाकिस्तान आपके हजरत मोहम्मद के इस्लाम से, मदीने की रियासत से लाख गुना बेहतर है। ओके। और आपकी जो जो नफरत है बड़ा आसान है, क्योंकि इंडियन मुसलमान हो ना, ओ जी पाकिस्तानी बुरे हैं। और अभी जाके, अभी मैं किसी इंडियन को लाता हूँ यहाँ पे, वो आप बताएगा मुझे, आप लोगों के जो इंडिया में जो मुसलमान है ना, उनके कीड़े मुझे बताएगा कितने बुरे हैं। आपके वो जो कन्हैया कुमार को आपके इंडियन मुसलमान ने उसकी गर्दन उड़ाई थी, उस टेलर की बेचारे की, कन्हैया लाल की। नूपुर शर्मा जो छुपती फिर रही है ना, वो आप जैसे मोमिनों की वजह से छुपती फिर रही है। तो इसलिए इतने आराम से ना कहते कि हो जी सारी दुनिया का जो इस्लाम जो बुरा है वो पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान बुरा इतना नहीं है जितना बुरा आपका इस्लाम है। उसको जब तक ठुड्डे मार के बाहर नहीं ना निकाला जाएगा, तब तक काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट मैं जैसे कंपेयर करता हूँ इंडियन मुस्लिम से और पाकिस्तानी मुस्लिम से। देखिए, हम इंडियन मुस्लिम बदनाम नहीं है दुनिया में कि ये बहुत बुरे मुस्लिम होते हैं बोलकर हम बदनाम नहीं है। हम हमारे हमारे औरतें हैं, हमारे जो औरतें हैं वो हेड स्कार्फ पहनते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। आपकी औरतें नहीं करती इस्लाम पर। इवन आप लोग इस्लाम के नाम पर, एक मिनट मैं और कंपेयर किसने कर रहा कहा है? हूँ। ओ देखिए यार हम किसने कहा? ओ मामा एक सेकंड ठहर जाओ ना, ऐसी बोंगियां मारी जाओगे, हवाई फायर मारो। किसने कहा वहां पे नहीं करती? बहुत सारे लोग हैं वहां पे हिजाब पहनती है, बहुत सारी लड़कियां नहीं पहनती। इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिजाब आपकी पहनते हैं, जो नहीं पहनते। आपकी औरतें ये बोलती, पाकिस्तान की औरतें ये बोलती मेरा जिस्म मेरी मर्जी बोलती। हमारे इंडियन मुसलमानों जो है सो वो हेड स्कार्फ पहनती है। हम लोग जो है सो फाइनेंशियली भी बेटर देन इन पाकिस्तानी मुस्लिम है। हम एजुकेट इंडियन मुस्लिम आर बेटर देन पाकिस्तानी मुस्लिम, एजुकेशन से उनसे भी बेटर है। आप पागल और हैं असल हम में। आप असल में पागल हैं। बताएं कौन सी स्टडी है? कौन सी स्टडी है आपके पास? कोई स्टडी बताएं मुझे। कोई सर्वे दिखाएं, कोई स्टडी बताएं। आपको किसने कहा? पाकिस्तान गए हो कभी आप? नहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब पढ़ लेते हैं, न्यूज में देख कहाँ लेते पढ़ा है? हैं। बताएं ना क्या पढ़ा आपने, मुझे जरा दिखाएं ना, जरा कौन सा क्या पढ़ा आपने। क्यों आप कुछ सर्वे आपको दिखाए मालूम? ना, ऐसी हवा में पिठी ऊपर की पाट मारी जाएंगे आप। जरा बताएं ना क्या पढ़ा देखिए, आपने। ये लोग बोलते हैं, इवन हिंदू ये बोलते हैं इंडियन मुसलमान बेटर देन पाकिस्तानी है बोलते हैं। ओए जो उनको छोड़ो, आप जो जो बोलते हैं, ओए भाई बोलने से मैं बोलता हूं पाकिस्तानी मुसलमान इंडियन मुसलमानों से बेहतर हैं। चलो जाओ पुट लो जो पुटना। क्या ये बोंगी क्या मार रहे हो? मुझे कोई स्टैट बताएं, कोई सर्वे बताएं। इतनी बड़ी जनरल स्टेटमेंट आपने मार दी। आपको शर्म है बात करते हुए? कल को शर्म की क्या बात है उसके अंदर? शर्म की क्या आपने बात है? इतना बड़ा आप इल्जाम पूछो। लगा दिया। अच्छा आपने इतना आप बड़ा ही इल्जाम लगा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बोंगियां मारी जाएंगे। इसलिए पिछले 8 साल से आप लोगों को सुन रहे हैं। अब आपने कुछ हौसला करके बात करने की कोशिश, इसलिए आप बात नहीं करते थे क्योंकि इस तरह की बोंगियां मारते हैं। अच्छा आप हिंदू से पूछ लीजिए कि और हिंदू पाकिस्तानी से मैं क्यों मुस्लिम पूछूं? अच्छे मैं हैं या इंडियन मुस्लिम अच्छे हैं? ओए ओए ठहर जाए, इंडियन मुस्लिम से पूछ ले। इंडियन मुस्लिम को क्या पता? ये इंडियन को क्या पता जो पाकिस्तान कभी ना कुछ सर्वे नहीं है, जब कुछ स्टडी नहीं है। कुछ सर्वे है, कुछ स्टडी है तो बताओ, हमें मान लेंगे। बताओ भाई सर्वे आप कौन सा है आपका? ये लोगों को मालूम है ये कि ओए इंडियन लोगों को मुस्लिम नहीं अच्छे मालूम होते हैं। होता, ऐसे नहीं लोगों को मालूम होता। अजीब लोगों को मालूम है। मैं लोगों को ये भी मालूम है आप लोग बड़े बुरे लोग हैं, इंडिया के मुसलमान जो हैं। देखिए लोग ये भी कहते हैं। इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, और पाकिस्तानियों चलो में अच्छा चलो, बुराई है। ओके ओके, नहीं नहीं, इस्लाम पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं जितना बुरा इस्लाम है। यू आर अ, एब्सोल्युटली स्टूपिड पर्सन। और आप और बोंगी मार रहे हैं। आपका और घटिया जो है मजहब सो है, उसको डिफेंड करने के लिए आप अपने जो आपकी तरह के लोग हैं पाकिस्तान में बॉर्डर के उस पर, आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। लो मैं बैठ गई इस तरह, जिसम मेरा जिसम मेरी मर्जी। जैसे
इंडिया में फराह नहीं है, फराह वो तबस्सुम बीबी नहीं है, जो वो फिल्मों में काम नहीं करती, जो हिजाब पहन के तबस्सुम काम करती है, फराह काम करती है। इतनी मुसलमान एक्ट्रेसेस आती हैं, वो हिजाब पहन के, क्या चवल आदमी है यार आप। चलो निकले। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।